यदि गांव वाले भी कुछ कह दिया करते थे तो मैं उन्हें ना जाने क्या क्या सुना दिया करती थी। आज मुझे पता चला वो मेरा अपना नहीं है। अभी ये रो ही रही थी कि पीछे से कन्हैया ने आवाज लगाई, मैया मैया, सुन रही हो मैया? आवाज को सुनते ही मैया ने आंचल से अपने आंसू पोंछे हैं, इसलिए कि मेरे आंखों में मेरा कन्हैया आंसू न देख ले, क्योंकि वो कभी मुझे दुखी नहीं देखना चाहता। यदि मुझे रोता हुआ देख लेगा तो मेरे कन्हैया भी रोने लगेगा और मैं अपने कन्हैया के आंखों में कभी एक बूंद आंसू भी नहीं देख सकती। आंचल से पोंछ लेती है, मन को एकाग्र करती है, धैर्य रखती है। हाँ हाँ कन्हैया, बोलो क्या है? मैया, मैं कब से आया हूँ, तूने मेरे को भोजन भी नहीं दिया, अपने गोद में बिठाकर माखन मिश्री भी नहीं खिलाई। कुछ बोलती नहीं है, चल देती है। आगे आगे मैया है, पीछे कन्हैया कहते हुए चलते, क्या बात है मैया, क्यों नहीं बोल रही हो? नहीं, आओ मैं तुम्हें भोजन दे रही हूँ। माँ, रोज तो मुझे अपनी गोद में बिठा कर खिलाती हो, आज कर रही हो भोजन दे रही हो। आओ बेटा, आओ आओ, मैं अपनी गोद में ही खिलाऊं। गोद में बिठा करके भोजन कराती है मैया। दिन भर अपने आंसुओं को अपने आंखों में छुपाई रखती है मैया। जैसे सोने के लिए जाती है, कन्हैया भी मैया के साथ सोने के लिए जाता है। रोज तो अपने कलेजे से लगा करके अपने कन्हैया को सुलाया करती थी, लेकिन आज उससे मुख मोड़ करके सोई हुई है। कन्हैया तुरंत मैया के मुंह को अपने हाथों में लिया और कहा, माँ क्या बात है, तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही है मैया। ये नहीं लाला, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। कल तुम जा रहे हो ना? कि हाँ हाँ मैया, कल जाऊंगा, परसों चलाओ। हाँ हाँ, परसों आ जाओगे? कि हाँ हाँ आ जाओ। मैया, मुझे रोज की तरह लोरी क्यों नहीं सुनाती? लोरी सुना करके कन्हैया को सुलाती है, लेकिन कन्हैया को भी काहे को नींद आ गई। ऐसी मैया मिलेगी कहाँ? लेकिन उस नारायण को कुछ और भी तो करना है ना। माँ के मोह में पड़ करके एक जगह रुकना नहीं है। महाराज, कन्हैया सोने का बहाना किया। मैया खड़ी हुई, देखी लाला सो गया है। पलंग से उतर करके बाहर जा करके महाराज खूब जोर से रोना शुरू कर देती, हिचकियों से रोने लगी। दिन भर का जो आंसू दबाए बैठी थी, आज आंसू के पनारे निकल पड़े। हिचकियों से रोती हुई मैया की आवाज को सुन करके लाला धीरे से नीचे उतरा और रोती हुई मैया को देख करके रोते हुए कहने लगा, मैया तुम रो रही हो? आंसुओं को पोंछ करके मैया कहती, नहीं लाला नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ। लाला कहता है, मैया मैं इतना पागल भी नहीं कि रोते हुए को देख न सकूं। अरे तुम्हारी आंखों से आंसू झर रहे हैं और तुम कह रही हो रो रही हो। ओहो, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही है कि मैं जा रहा हूं तो फिर आऊंगा नहीं? तुरंत अपने गले से लगा लेती है मैया और कहती है, लाला सपने में भी मैं ऐसा नहीं सोच सकती, तू मेरा है और मेरा ही रहेगा। हाँ मैया, मैं तेरा हूँ और तेरा ही रहूंगा। तू मेरी मैया है और मैं तुम्हारा लाला हूँ। महाराज जैसे तैसे अपने मन को मना करके सुबह हुआ और अपने लाला को रोज की तरह स्नान ध्यान करके सुंदर सा वस्त्र पहना करके सजा देती है। बलराम जी भी तैयार होकर के चले आते हैं। मैया तो सारी बातें जान रही है, समझ रही है। ये सूचना धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया। जो भी उस कन्हैया के मित्रगण थे, जो भी कन्हैया की गोपियां थी, उनको रातों की नींद महाराज उड़ गई थी और सब के सब बाबा के दरवाजे पे खड़ी थी। पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, लेकिन आवाज नहीं दी। कन्हैया जैसे ही निकलता है, सारी गोपियां, सारे ग्वालपाल रोक लेते हैं, कहते हैं, कन्हैया हम तुम्हें जाने नहीं देंगे।
कैसे जा सकते हो तुम, तुम्हें जाने नहीं देंगे। कहने लगे अरे भैया तुम लोग भी चलो, ये तो धनुष्य की है, काहे ऐसे आंसू बहा रहे हो, रो रहे हो। कहे नहीं नहीं तुम जा रहे हो, मुझे लगता है फिर आओगे नहीं। कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है। कहे हमें सूचना मिली है। अरे ये नाम इसका अक्रूर है। अक्रूर का मतलब जो हमेशा दयालु हो, लेकिन इसने अक्रूरता का नहीं बल्कि क्रूरता का काम किया है। हमारे प्राणों के धन को लेकर के हमसे जा रहा है। अहो विधाता न क्वचित दया, संयोज्य मैत्रा प्रणय न देहिना। अरे वो विधाता है ब्रह्मा, यदि हमें हमारी कन्हैया से बिछड़ना ही था तो तूने मिलाया ही क्यों। भैया संतों से बिछड़ना बड़ा मुश्किल होता है और दुष्ट मिल जाए तो जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। आज कन्हैया जा रहे हैं, सब व्याकुल हो गए हैं। अक्रूर जी ने रथ को सजाया है। मैया अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है कि जाते हुए कन्हैया को मैं देख नहीं सकती। जैसे ही कन्हैया रथ पे चढ़ करके और अक्रूर जी ने रथ को हाँका है, रथ के चलने की आवाज को जैसे मैया सुनती है, अपने आप को बंद नहीं कर पाई। दरवाजा खोल करके पगलों की तरह दौड़ पड़ती है। अरे ओ कनुआ, ओ कनुआ, ओ कनुआ कहती हुई रोने लगती है। आवाज सुन करके कन्हैया रथ से कूद पड़ते हैं और मैया मैया कह करके दौड़ पड़ते हैं। इधर से मैया कहती है ओ कनुआ, उधर से कनुआ कहता है ओ मैया। कहते कहते आकर के हृदय से लग जाता है, गले से लग जाता है। मैया रोना प्रारंभ कर देती है और एक बात पूछती है, लाला तू जा रहा है, जाओ, तुझे रोकूंगी नहीं, लेकिन एक बात बता, अपनी मैया को भूल तो नहीं जाएगा। इस बात को सुन करके लाला ने गले से लगाया, वो मैया मैं संसार में सबको भूल जाऊं, लेकिन अपनी यशोदा मैया को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैया तेरे हाथ से वो जो खाए हुए माखन मिश्री है उसको मैं भूल जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैया मेरे लिए पल पल तुम्हारा वो तड़पना, वो बेचैन होना, वो परेशान होना क्या मैं भूल सकता हूँ। संसार में माताएं होंगी, लेकिन यशोदा मैया तुम्हारी जैसी माँ हमें कभी नहीं मिलेगी। समझा करके चल दिया। जैसे ही चला है रथ, गोपियां रथ के आगे लेट जाते हैं। जाना है तो जाओ, लेकिन हमारे ऊपर से ये रथ को चला करके जाओ। एक गोपी आती है, हाथ पकड़ती है, कन्हैया आई है खबर मथुरा से, अगर आई है तो आने दे, ना जा रे श्याम मथुरा की डगर, राजा को बुलाने दे, राजा को बुलाने दे, आई है खबर। बना निर्मोही, तोड़े हैं बंधन सारे, तोड़े हैं बंधन सारे। तेरी मात यशोदा तड़पे, रोए हैं नंद बेचारे, रोए हैं नंद बेचारे। निर्मोही न बनो,
श्याम मेरी मानो कहन, राजा को बुलाने दे, ना जा रे श्याम मथुरा की नगर, राजा को बुलाने दे, श्याम राजा को बुलाने दे। सुन तेरी बिरह में मोहन, आंखें निस दिने तरसेगी, आंखें निस दिने तरसेगी। ओ सुन तेरी बिरह में मोहन, आंखें निस दिने तरसेगी, आंखें निस दिने तरसेगी। ओ अनचल छूट जाए अपनी, सावन की तरह बरसेगी, सावन की तरह बरसेगी। सुन मेरे मोहन मेरी बातों कहने, सुन मेरे मोहन मेरी बातों कहने, हमें रास रचाने दे, आई है खबर मथुरा से अगर, आई है तो आने दे, तेरे श्याम आई है तो आने दे, श्याम आई है तो आने दे। काट कलेजा